तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। लास्ट हम लोगों का टॉपिक था हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, लगभग सेम मिलने वाला है, बहुत सारे रिएक्शन रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना होगा। लेकिन हर लेसन में हम लोग को क्या पढ़ना होता है हम लोग को मालूम है। हर लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक लेसन को हम लोग कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले उसका इंट्रो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, पहला इंट्रो, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, ये तीन पार्ट शुरुआत में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी एंड द लास्ट इज यूजेस। 7 पार्ट में लेसन को डिवाइड करना है, उसके हिसाब से हम लोग को धीरे धीरे लेसन को कवर करना है। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया क्या? ठीक है, वेरी गुड। हम लोग को एक एक करके कंप्लीट करना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या है? तो इंट्रोडक्शन में आ जाता है पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इंट्रोडक्शन ऑफ। अब अल्कोहल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है, मैं ऐसे थोड़ा रफ आइडिया ले लेता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ वाटर, क्या ले लिया, वाटर का HO स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। क्या होगा ये? टेट्राहेड्रल मतलब कैसे, उसके ऊपर एक लोन पैर होता है, ऐसा लोन पैर होता है, तो 1 2 3 4, 2 बॉन्ड पैर, 2 लोन पैर, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर हम लोग में पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अगर इस H को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, R-OH, R-, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम रहने वाला है ना, 2 लोन पैर तो दो लोन पैर है ही ना। स्ट्रक्चर अभी भी कौन सा है बताओ, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आ गया, उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या आ गया, R। तो ये वाटर था, वाटर से हम लोग क्या मिल गया अभी बताओ, अल्कोहल मिल गया। अगर मैं R को AR से रिप्लेस कर दूं, AR मतलब होता है बेंजीन, AR मतलब अराइल, ठीक है। तो अगर मैं R से AR से रिप्लेस कर दूं, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलेंगे? और अगर ये H को की जगह एक और R डाल दूं तो बन जाएगा R-O-R-। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, बताओ क्या है ये, वाटर। क्या है ये है अल्कोहल, अल्कोहल। ये क्या है, फिनॉल। और ये क्या है, ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। समझ में आया क्या? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो ये क्या है बताओ, एक डेरिवेटिव है अल्केन का, डेरिवेटिव है एलिफेटिक अल्केन का या एरोमेटिक अल्केन, एरोमेटिक बेंजीन का। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और कुछ नहीं है। R को रिप्लेस कर रहा हूँ, H को रिप्लेस कर रहा हूँ R से, और डाल दे रहा हूँ। 2 बार R डाल सकता हूँ, 1 बार R डाल सकता हूँ, या 1 बार AR डाल सकता हूँ। उसके बेसिस में हम लोग 3 पार्ट में लेसन को डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था। अभी हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है अल्कोहल। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? अल्कोहल स्टार्ट करें। अभी अल्कोहल के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अरे क्लासीफाई मतलब क्या करेंगे? अब अल्कोहल एक टाइप का अल्कोहल तो नहीं होगा, बहुत सारे टाइप के अल्कोहल होने वाले, ठीक है। तो उसको हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई। जैसे हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बरोबर ना। वैसे हम लोग अल्कोहल को भी क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल को कैसे क्लासीफाई करेंगे, लास्ट टॉपिक कैसे ही एकदम बनाऊंगा, ठीक है। तो अल्कोहल 2 टाइप में क्लासीफाई हो जाएगा, अल्कोहल 2 पार्ट में क्लासीफाई हो जाएगा। पहला मैं लिखता हूं OH, पहला OH is bonded to sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। OH किसको अटैच है बताओ, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर OH सिंगल बॉन्ड को अटैच है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और अगर दूसरा बोलूंगा, दूसरा क्या बताओ, OH is bonded to sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ऐसे कार्बन को अटैच रहेगा जो डबल बॉन्ड है, और ऐसे कार्बन अटैच है जो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके बेसिस में हम लोग उसका 3 क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं लास्ट टॉपिक में, वैसे इसका भी होगा। पहला है सिंपल अल्कोहल, सिंपल क्या रहेगा, अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल या एल्कोनॉल, अल्कोहल हो जाएगा। दूसरा है बताओ क्या है, अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, एंड द लास्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। sp3 पे कितने हैं, अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। और sp2 में 2 है, पहला है विनाइल अल्कोहल और दूसरा है अराइल अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। एक एक करके देखेंगे, मस्त समझेगा, खाली ध्यान से देखने का, ठीक है।
चलो अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, चलो अल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ, R डैश CH2 डैश OH, ठीक है। मैं CH2OH क्यों लिया हूँ बताता हूँ, समझेगा। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2। OH उस कार्बन को अटैच है जो सिंगल बॉन्ड बनाया है, बरोबर, हाँ, तो sp3 आ गया। लेकिन OH उस कार्बन को अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, क्या बोलेंगे। और अगर वो 1 डिग्री कार्बन पे OH अटैच होगा, उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बोलूंगा इसको, 1 डिग्री अल्कोहल। एक H इसको हटा दूं, एक H को हटा के मैं डाल देता हूं R, क्या डाल दिया, R। जैसे R डालूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन समझता है, ये कार्बन 2 कार्बन लोग से जुड़ा हुआ है, बरोबर। तो कार्बन 2 डिग्री है, तो अल्कोहल भी क्या होगा बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा होगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री। तो तीसरा हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको भी रिप्लेस कर दूं, किसे रिप्लेस करूंगा बताओ, किसे, H से। तो ये H हटा के वहां पे भी क्या डाल दूंगा बताओ, R। तो 3 R हो गया, एक H हो गया। एक कार्बन में 3 R अटैच है, तो ये कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन। और अल्कोहल कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है वो भी देख लेते। R डैश CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2 अल्कोहल है तो OH। कुछ देख के समझ में आना चाहिए। OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो सिंगल बॉन्ड है, जो क्या है, और वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन किसको अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। अगर ऐसा फ्लो रहेगा इसको बोलेंगे एलाइलिक, क्या बोलेंगे। OH किसको अटैच है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को, और वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन किसको अटैच है, लेकिन तुरंत आना चाहिए समझ में। अगर ये फ्लो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल, क्या बोलूंगा इसको, एलाइलिक अल्कोहल। यहां पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, अरे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, उस 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH डैश CH, एक R डाल के OH लिख दूं, चलेगा क्या। ये कौन सा अल्कोहल का बताओ, 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। तो ये कौन सा था बताओ, 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, और ये होगा 2 डिग्री। तो तीसरा क्या होगा, CH डैश, एक H बचा अभी भी, उसको भी किससे रिप्लेस कर दूं मैं बताओ, R से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या होगा, 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। समझ में आया। अरे बेंजाइल, बेंजाइल भी हम लोग पढ़ा। बेंजाइल मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा देंगे, बन जाएगा बेंजाइल। अल्कोहल है तो लगा दिया OH, बेंजाइल अल्कोहल, क्या बन गया। अरे अभी भी 2 हाइड्रोजन है क्या इसके पास, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा कुछ इस तरह दिखाई देगा क्या, CH डैश R डैश OH, चलेगा क्या। कौन सा कार्बन हो गया बताओ, 2 डिग्री, इसका नाम क्या होगा बताओ, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो सिमिलरली एक H को और रिप्लेस कर दूं तो 2 R और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 डिग्री। तो नाम क्या होगा बताओ इसका, 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल एंड 3 डिग्री। समझ में आ रहा होगा पक्का। क्लासिफिकेशन समझा, अल्कोहल सिंपल अल्कोहल है, अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये तीनों में खासियत क्या बताओ, OH उस कार्बन का अटैच सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, चक्रो सब सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या। यहाँ डबल बॉन्ड है भी लेकिन उसके बाजू वाला कार्बन है, इसलिए इसको नया नाम दे दिया अलाइलिक, क्या नाम दिया है। लेकिन एक क्लासिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है कि जो OH डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाए, ऐसे हो सकता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, क्या बोले, विनाइल अल्कोहल। चलो लिख देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा, R डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश OH। OH देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले पे अटैच है, अरे अटैच है क्या। अगर OH डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बॉन्डेड है, इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल, क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड बोले, तो यहाँ विनाइल अल्कोहल होगा। समझ में आ गया क्या। हाँ, अरे यहाँ पे एक H बचा है, तो इसको H को किससे रिप्लेस कर दूं बताओ, R से रिप्लेस कर दिया, R से रिप्लेस कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला बताओ, 1 डिग्री विनाइल अल्कोहल। तो ये इसको क्या बोल सकता हूं मैं, अरे और H है क्या उसके पास, नहीं है, तो 3 डिग्री विनाइल अल्कोहल पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। लास्ट है फिनॉल। फिनॉल मतलब क्या होगा, बेंजीन, फिनॉल है जिसको मैं लिखता हूं बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दिया डायरेक्ट OH। बेंजीन के हर कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो OH डायरेक्ट किस पे अटैच हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन पे, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ऐसे फिनॉल। क्या नाम दिया, क्लासिफिकेशन समझ में आया क्या, पक्का क्लासिफिकेशन समझा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, OH इज बॉन्डेड टू, OH इज बॉन्डेड टू, किसको बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज, OH इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें भी 3 है, कौन सा बताओ, अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लियर है क्या, पक्का समझ में आया। पढ़ लूंगा, उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हो देखते हैं फटाफट। सिंपल लूंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है तो ज़्यादा हार्ड लेंगे भी नहीं। CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH3 बीच में OH, CH3 CH
CH2 CH3 OH, ठीक है। चलो इसका मैं नाम लिखूंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा समझते कैसे। रूल क्या बोलता है, नेम लिखेंगे। रूल क्या बोलता है, नेम लिखेंगे, और नाम ऐसा लिखेंगे, पहले एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे पेरेंट का लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन एक ही कार्बन में क्या ही लॉन्ग है, समझ में आ रहा है क्या? तो एक कार्बन मतलब क्या होता है, पेरेंट मीथेन। पेरेंट क्या होता है, तो पहले पेरेंट का नाम लिखो, बाद में बात करो। तो पेरेंट का नाम क्या बताओ उसका, मीथेन। मीथेन है ना, मीथेन में जो ई है, ई को क्या हम लोग करना है बताओ, रिप्लेस। क्या करना है, और क्या लगा बताओ, अल्कोहल। अल्कोहल सफिक्स में आता है, बन जाता है ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथनॉल। समझ में आ गया, पक्का समझा। चलो थोड़ा सा और करते हैं। कितना कार्बन है, दो कार्बन का पेरेंट कौन होगा, इथेन। ई रिप्लेस कर दूं और क्या डाल दूं बताओ, ऑल, इथेनॉल। कितना कार्बन है, 1 2 3। कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब होता है प्रोपेन। क्या है, ई रिप्लेस। अच्छा, ई रिप्लेस करने के बाद अल्कोहल, अभी तो यहाँ पे सब पहले कार्बन पे लगा था, तो हम लोग नंबर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ चेक करते, अल्कोहल के बीच वाले कार्बन पे लगा हो तो नंबर देंगे। यहां से नंबर दो, 1 2 3, तो इसको कितना नंबर आ गया, 2। वहां से नंबर 2 भी, तो कितना आ रहा है, 2। तो नंबरिंग ऐसा देना है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर क्या मिलना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए। तो कितने पे नंबर पे अल्कोहल है बताओ, दूसरे पे। तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन। समझ में आ रहा होगा, अरे समझा क्या, वेरी गुड। चलो यहाँ पे कार्बन काउंट करते, 1 2 3 4 5, बरोबर। ऐसे गिनेंगे क्या, बहलो तुम लोग, ऐसे नहीं गिनते। कैसे गिनते बताओ, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट एक लंबी चेन लेने, अंधे तो नहीं है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है क्या, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन है क्या, नहीं ना। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जो बड़ा दिखेगा, तो ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, हाँ। तो इस लॉन्गेस्ट चेन को चलो मैं डब्बे में डाल देता हूँ। हाँ, अब एक चेन दिख रहा है ना, इस चेन में 2 लोग अटैच है, कौन कौन होता है बताओ, CH3, और यहाँ क्या अटैच है बताओ, OH। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, और अल्कोहल को बोलते हैं ऑल। क्या बोल दिए, अच्छा। अब इसको नंबर भी बताना पड़ेगा ना, कि ये दोनों लोग कहाँ अटैच है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, हाँ, वेरी गुड। तो नंबरिंग देना पड़ेगा, तो नंबर में यहां से दूंगा, जाहिर सी बात है ना। देखो क्या कौन, हाँ यहीं से देंगे। अरे बेवकूफ, ऐसा नंबर देना है कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर क्या मिले, कम से कम। अचानक से हमला हुआ ना इसके ऊपर इसको समझा नहीं क्या बोलना चाहिए, ठीक है। चल देखिए इधर, तो यहां से अगर नंबरिंग देंगे, जैसे अपना अंशिका दे रही नंबर 1 2 3, ठीक है, और मस्त ताली बजा रही, हो गया मेरा, गलत। यहां से नंबरिंग देंगे 1। जब मैं इधर से नंबरिंग दे रहा हूं, तो अल्कोहल और मिथाइल को नंबर कितना मिल रहा है, और जब वहां से नंबरिंग दे रहा हो तो कितना मिल रहा है, कौन सा अच्छा ज्यादा नंबर है, बरोबर। तो ये नंबरिंग कहां से दूंगा मैं, इस तरफ से, तो 1 2। तो सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा है बताओ, सेकंड कार्बन पे है मिथाइल, साइड में लिख लेता हूं पहले। सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, और सेकंड कार्बन पे अल्कोहल है, मतलब ऑल, यही है। अब इसको साइड में रखने के बाद नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन मतलब बुटेन। क्या है, बुटेन। तो लिख देता हूं पेरेंट फटाफट, बुटेन। ई हटा देंगे, ई से रिप्लेस विथ अल्कोहल। कहाँ अल्कोहल है बताओ, 2 डैश ऑल, 2 डैश। अरे और कुछ लगा है क्या, हाँ, क्या लगा है, मिथाइल। कहाँ लगा है, 2 डैश मिथाइल, 2 डैश। अरे पक्का समझ में आ रहा है क्या, पक्का मेथड समझ में आ गया क्या, बहुत आसान है एकदम, चिन्नी चीज है। चलो एक बेंजीन रिंग ले लेता हूँ, तो और समझ जाएगा तुमको। बेंजीन रिंग कैसा रहता है, चलो ले लेते हैं। बेंजीन रिंग ले लिया, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ लगा दिया OH, ये तो बन गया फिनॉल। क्या बन गया है, इसका नाम डायरेक्ट फिनॉल हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर CH3 डाल दिया, तो यहाँ पे CH3 डाल दिया, तो क्या होगा बताओ, पहला दूसरे कार्बन पे क्या है बताओ, दूसरे कार्बन में क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल। क्या बन जाएगा, नहीं समझा। अरे अगर ये CH3 को उठा के इधर रख दिया, तो 1 2 3, तीसरे कार्बन में मिथाइल हो गया, तो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है क्या, और अगर इधर डाल दिया तो 4 मिथाइल फिनॉल, और इधर डाल दिया तो बोलो 5। हाँ, मुझे मालूम था एक आध गधा मिल ही जाएगा, 5 मेरी तरफ से 5 बोली लगा रहे बैठ के। अरे बेवकूफ लोग, अगर ये CH3 मैं इधर ला के रख दूंगा, तो नंबरिंग में उधर से क्यों दूंगा, नंबरिंग इधर से दूंगा ना, 1 2 3। समझ में आ गया क्या, पक्का नंबरिंग समझ रहे हैं। नंबरिंग ऐसा देना है ताकि जो लोखंड है वो कम से कम है। सर लोखंड क्या है, लोखंड नहीं, लोखंड इस नंबर को बोलते हैं, जो नंबर दे रहा हूं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोखंड बोलते हैं। इतना क्लियर है, पक्का। लेकिन सर ये कौन सा नेम था बताओ, आयुपैक। क्या रहेगा, तो इसका कॉमन नेम भी तो होगा, कार्बिनल सिस्टम भी तो होगा, कार्बिनल कॉमन नेम डायरेक्ट ऐसे सीखते हैं, ठीक है। जो भी अल्काइल है उसका नाम बोलो और अल्कोहल बोल दो, ठीक है। कौन सा है बताओ, क्या है, मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल। ये सेकंड कार्बन पे OH है ना, इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, जब बीच वाले कार्बन पे OH जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसो। कितना कार्बन है, 1 2 3 है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। समझ में आया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है क्या, इसका नहीं आएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, इसका कॉमन नेम नहीं बैठेगा, बाकी सबका कॉमन नेम बैठ गया। क्लियर है,
तो सर इसका भी कॉमन नेम बताओ मुझे, इसका भी, तो इसका भी हम लोग देख लेते फटाफट। चलो इधर देखो, एकदम मस्त, इधर ही सीख जाएंगे, कुछ मेहनत नहीं करना है। CH3 OH NO2 डाल देता हूं, फिर NO2 हटा के OH डाल देता हूं, ठीक है। ये 3 टाइप की तरीके से मैं करेंगे, ठीक है, और समझ जाएगा पूरा, क्लास में समझ जाओ, याद भी हो जाएगा, खाली ध्यान से देखने का। जैसे ही फिनॉल में मैं CH3 लगा देता हूँ, फिनॉल में क्या लगाता हूँ, उसको बोलते क्रेसॉल, क्या बोलूंगा, मतलब नाम हो गया, जहां भी फिनॉल में CH3 उसका नाम क्या होगा, क्रेसॉल। अब CH3 कहाँ है बताओ, ऑर्थो पोजीशन पे, कहाँ है, मालूम है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको पैरा बोलते हैं ना। तो अगर ऑर्थो पोजीशन में तो उसको बोलेंगे ऑर्थो क्रेसॉल, क्या बोलूंगा। अगर ये CH3 यहां जाएगा तो क्या बोलेंगे, मेटा क्रेसॉल, और ये CH3 यहां आ गया तो पैरा क्रेसॉल, ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल, वो तो हम लोग लिख लेंगे ना। लेकिन CH3 के साथ फिनॉल है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, क्रेसॉल, क्रेसऑल, समझा, समझ में आया क्या, वेरी गुड। चलो, लेकिन सर वो अल्कोहल के साथ अगर NO2 है, अल्कोहल के साथ क्या है, NO2 कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, ये तो पूरा फिनॉल है, उसके साथ क्या जुड़ा है बताओ, नाइट्रो। लेकिन नाइट्रो कहां जुड़ा है, कहां जुड़ा है नाइट्रो, कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, ऑर्थो, तो उसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो। अगर यहाँ NO2 जुड़ा होता तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, अगर यहां जुड़ा होता तो, समझ में आ रहा है, 6-7 स्ट्रक्चर हम लोग कर लिए, वेरी गुड। लेकिन सर अगर दोनों अल्कोहल रहा तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए हमने कोड बना के रखा हूं, उसको याद कर लेने का। ये कोड क्या है, CRQ, क्या है, CR, ये कोड रटने का, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग ये सब चीज ना नहीं कर पाओगे, कुछ कोड बन जाएगा ना तो याद रहेगा। जब दोनों अल्कोहल रहेगा ना तो उसके बेसिस में हम लोग नया नाम देंगे। तो जब C मतलब ऑर्थो, R मतलब मेटा पे, और Q मतलब पैरा पे, ये नाम है। अगर दो ग्रुप है जो एक ऑर्थो, एक तो हेड पोजीशन पे जो मेन पोजीशन वहां पे, और एक ऑर्थो पे, जब ऐसा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे C। OH अगर मेटा पे चला गया तो R, और पैरा पे चला गया तो Q, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो C मतलब कैटाकॉल, बोलो, R मतलब रिसोर्किनॉल, बोलो, और Q मतलब क्यूनॉल, क्या है, तीनों नाम समझ में आया। अब ये देखो, दोनों OH साथ में कैटाकॉल, एक OH इधर एक मेटा पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, रिसोर्किनॉल, और दोनों OH अपोजिट साइड में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, क्यूनॉल। क्लियर है क्या, पक्का समझ में आया। कितने स्ट्रक्चर हम लोग ऑलमोस्ट देख लिए, 10 से 12 स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन सर अगर 3 OH रहा तो, 3 OH रहा, चलो वो भी कर लेंगे, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है। तो 3 OH मतलब ले लेता हूं मैं, एक OH ऊपर, एक इधर, एक इधर। अगर तीनों OH साथ में, तीनों OH क्या है, इसका नाम कॉमन नेम है, आयुपैक नेम तो बहुत चिंदी फटाफट बता दूंगा, लेकिन कॉमन नेम देंगे। तीनों OH साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में, इसको बोलते हैं पायरोगेलॉल, क्या बोलते हैं, पायरोगेलॉल, ठीक है क्या। और एक ऐसा भी होता है जहां एक OH इधर आ जाएगा, ठीक है, तो उसका अलग नाम होगा। क्लियर है क्या। पर देखो हम लोग नेमिंग कैसे कर रहे हैं, समझ में आया। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम तुमको रटना पड़ेगा। CH3 रहेगा तो क्या बोलते हैं, क्रेसॉल, NO2 रहा तो नाइट्रोफिनॉल, फिर ये CRQ, C अगर OH ऑर्थो पे रहा तो क्या बोलेंगे, कैटाकॉल, OH मेटा पे रहा तो डिसऑर्किनॉल, और अगर पैरा पे रहा तो क्यूनॉल। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड, बहुत आसान था, ठीक है। चलो, लेकिन सर ये तो हम लोग ने कौन सा नेम लिख लिए, हम लोग ने कॉमन नेम, इसका आयुपैक नेम बताओगे क्या, आयुपैक बता देते। सेकंड कार्बन पे क्या है बोलो, सेकंड पे क्या है, मिथाइल, तो सेकंड कार्बन में 2 मिथाइल 2 फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। सी यहाँ पे क्या है बताओ, 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रो। अच्छा यहाँ पे 2 OH है ना, 2 OH मतलब एक OH मतलब ऑल होता है, तो 2 OH मतलब डायऑल हो गया, 3 OH मतलब ट्राइऑल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायऑल, क्या बोलेंगे। और डायऑल किस में जुड़ा है बताओ, बेंजीन पे, तो लिखेंगे बेंजीन 1,2, 1, डायऑल। अगर यहाँ OH होता तो 1,3 डायऑल। क्लियर है, 2 OH है तो डाई ऑल, 3 है तो ट्राई ऑल। क्लियर है क्या। अच्छा यहाँ से 3 OH है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। क्लियर है क्या, आयुपैक नाम समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब मुझे अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए कुछ तो स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा ना, ताकि मैं 2-3 लोग को मिलाऊंगा तो मिक्स करूंगा, ये बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, फिर मैं मार्केट में बेचूंगा झोला लेके। समझ में आएगा, ऐसे ही होता है ना। हाँ वेरी गुड, कितना खुश हो गया, किंग फिशर। ठीक है, तो हाँ स्टार्ट है बेटा। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहले मैं क्या करूंगा मालूम है, यहाँ फ्लो चार्ट में अच्छे से समझाऊँ, लिखूंगा और समझाऊंगा, ठीक है, लिखते लिखते समझाते चलूंगा, फिर वहां उसके एग्जाम्पल कर लेंगे, पूरा प्रिपरेशन यही खत्म हो जाएगा।
सारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इधर ही खत्म कर देंगे, एक वन शॉट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखने का, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ओके। चलो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कैसे बनाऊंगा, फ्लो चार्ट देखो, क्या होगा, क्या हो गया बेटा, कुछ तपली गए। चलो पहला मैं अल्कोहल बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है, पहला अल्कोहल बनाऊंगा। तो मैं अल्कोहल किससे किससे बना सकता हूँ, तो टोटल 4 मेथड है अल्कोहल बनाने के, ठीक है। तो सबसे पहले ना ऊपर ऊपर का मेथड याद करने हैं, फिर धीरे धीरे अंदर जाने के, ठीक है। पहला मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम, दूसरा है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फिर अल्कीन, तीसरा है बाय रिडक्शन, बाय, और चौथा है बाय ग्रिग्नार्ड रीजन, बाय। हो गया लेसन खत्म, समझ में आया। अल्कोहल का प्रिपरेशन यही खत्म हो जाएगा, इतना आसान है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बाकी चीजें बहुत आसान है, बार बार हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। क्यों बेटा इतना खुश हो रही है, इतना क्यों खुश हो रही है, या घर पे कुछ अच्छा बनाए खाने में क्या, हाँ, और टिंडे मिल गए तो मिर्गी आ जाएगी उधर ठीक है, देख इधर खाना मिल गया घर में, खुश हो रही है, पहली बार बनाएगा आज हाँ बोल रही है अब इधर देखो बेटा, तो पहला बना रहा हूं मैं अल्कोहल, कहां से बनाऊंगा अल्कोहल बताओ, फ्रॉम, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से बनाने वाला। अरे अल्काइल हैलाइड सर कहीं दिखला दिखला लग रहा है, अरे अल्काइल हैलाइड लेक्चर में पढ़े ना, आर डैश एक्स, आर डैश, इसी बोलते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में ऐसा क्या डालने वाला हूं, अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, NaOH NaOR, कुछ याद आ रहा है, NaOH NaOR, फिर सिल्वर एसीटेट, कार्बोक्सिलेट, अमोनिया, ऐसे हम लोग फ्लो याद किए थे वहां पे, ठीक है, पूरा एक ही जगह याद हो गया। तो ऐसे सेम वही पहला रिएक्शन है। तो इसमें मैं क्या डाल रहा था बताओ, इसके अंदर मैं डाल रहा था बताओ, क्या डाल रहा था, NaOH एक्वस, या तो KOH एक्वस, या तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, NaOH एक्वस डालूंगा, KOH एक्वस डालू तो भी चलेगा, या तो दूसरा क्या डालने का है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट। जब मैं इसका मिक्सचर अल्काइल, दोनों चीज तो मैं दे दिया हूं, इसका मिक्सचर इसके साथ करूंगा, ये बन जाएगा, सब तीनों चीज इधर मिल गया, खाली मुझे क्या बनाना है इसका बताओ, अब रिएक्शन बना दूं एकदम आसान से। चलो देख लेते कैसे बना रहा हूं मैं। therefore R डैश X, R डैश X, R डैश X when combined with NaOH, NaOH aqueous, ठीक है, आग लगा दो, ठीक है, हीट करने का। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक पढ़े ना, नेगेटिव पार्ट ये दिख रहा है, यहाँ पे आर क्या है बताओ, पॉजिटिव, आर पॉजिटिव कैसे, एक्स माइनस है तो आर क्या होगा प्लस, तो ओ एच माइनस इधर चले जाएगा, बरोबर, तो एक्स निकल जाएगा Na के साथ, तो क्या बन जाएगा, आर डैश ओ एच, आर डैश ओ एच, तो बचेगा NaX, Na, पूरा प्रॉपर ऐसे मार्क करके देखेंगे, कुछ ऐसा हार्ड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। कैसा जा रहा है मैं बता भी देता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है OH, OH कहाँ जा रहा है बताओ, R के पास, तो Na के पास कौन आ रहा है बताओ, X, क्लियर है क्या, मेथड समझ में आ गया क्या, वेरी इजी, बहुत आसान है। जो भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे वही का अल्कोहल बन, जैसे मतलब मिथाइल हैलाइड, मिथाइल ना यहाँ का बन जाएगा मिथेनॉल, इथाइल हैलाइड तो क्या बन जाएगा, जितना कार्बन का यहाँ हैलाइड रहेगा उतने ही कार्बन का यहाँ का बन जाने वाला है अल्कोहल, क्लियर है कहता, बहुत आसान है। इसका एग्जांपल सब देखेंगे हम लोग, पहले एक ही जगह पूरा रिएक्शन लिख के इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड, सेकंड क्या है, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, और जहां भी अल्कीन आया डबल बॉन्ड आया, जहां डबल बॉन्ड आया एडिशन रिएक्शन है, और जहां एडिशन रिएक्शन है वहां 2 रूल आएगा, मार्कोनिक्स रूल, एंटी मार्कोनिक, याद आ रहा है क्या, बरोबर, ठीक है। लेकिन मुझे अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, अल्कोहल, तो ऐसा मैं क्या ऐड करूं जो जो मेरे पास एक OH से चली जाए, ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं बच्चों, मुझे OH मिल जाए, वाटर है ना, वाटर, वाटर में 2 पार्ट है ना, एक जगह H होता है, दूसरी जगह क्या होता है, अगर OH जाएगा अल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा। चलो कैसे कर रहा हूं बता देता हूं, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पहला A अल्कीन, पहले A, इसको मैं शॉर्टकट में भी इधर लिख देता हूं ताकि तुम जब रिवाइज करने बैठो तुमको आसान हो जाए। तो अल्कीन बना दूंगा R डैश CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा अल्कीन हो गया। अल्कीन में क्या क्या डालूंगा मैं इधर लिख देता हूँ, अल्कीन में क्या क्या डालने वाला हूँ। तो अल्कीन में 2 रूल होने वाला है, एक मार्कोनिक रूल होना है और दूसरा क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिक रूल होना है। मार्कोनिक रूल किसमें होता है वो लिख देता हूँ पहले, मार्कोनिक रूल होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, H2O कौन देता है बताओ, डायल्यूट H+ के प्रेजेंट में आता है, बरोबर, ठीक है। डायल्यूट एसिड के प्रेजेंट में हम लोग पहले रिएक्शन देखेंगे,
पहला रिएक्शन यहाँ इसके प्रेजेंस में होगा, ये है मार्कोनी फ्लूइड। दूसरा रिएक्शन सर कौन सा है? दूसरा रिएक्शन है एंटी मार्कोनी फ्लूइड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, B2H6 THF, B2H6 THF H2O2 OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, ठीक है। ये कौन सा रूल है बताओ? मार्कोनी फ्लूइड। और ये कौन सा है? एंटी मार्कोनी फ्लूइड। तो मैं इधर हिंट में लिख देता हूं, ये रूल कौन सा है बताओ? मार्कोनी फ्लूइड है। ये कौन सा है बताओ? एंटी मार्कोनी फ्लूइड। चलेगा क्या? समझ में आया? मार्कोनी फ्लूइड, एंटी मार्कोनी फ्लूइड बचपन से पढ़ते आ रहे ना। चलो देख लेते कितना ही आता है तुमको। तो चलो मैं पहले एल्कीन ले लेता हूँ, बाद में एक्टिंग कर देंगे। CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें दो केस है, तो दोनों केस को मैं अच्छे से बनाऊंगा एरो मार के, ठीक है। पहले लेता हूं मैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H+, ठीक है, एसिड। और दूसरा के लिए ले लेता हूं मैं हाइड्रोबोरेन, हाइड्रोबोरेन, डायबोरेन। डायबोरेन मतलब क्या बताओ? B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड प्लस OH माइनस, ठीक है। बेटा रुक जाओ, देखो इधर पे, ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन बन रहा है। कैसे रिएक्शन बन रहा है वो देखते हैं। अरे यहाँ वाटर ऐड किया ना, वाटर में दो पार्ट होता है, कौन कौन सा बताओ? एक H होता है, दूसरा क्या होगा? OH। इसको स्प्लिट करके लिख देता हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए। क्या बन गया बताओ? HOH। तो H क्या होता है? प्लस, तो OH क्या होगा बताओ? माइनस। यही होता है ना। अच्छा, OH माइनस होता है ना, तो मार्कोनी रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। रूल पढ़े हैं हम लोग, हाँ। तो OH ग्रुप वहां जाएगा जो इन दोनों जगह जहां कम हाइड्रोजन रहेगा। दोनों में से कम हाइड्रोजन की तरह बताओ। इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां OH जुड़ जाएगा। लेकिन हाइड्रोबोरेन में क्या देगा? OH ही देगा ना। तो ये रूल क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिक, नेगेटिव पार्ट अटैक दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहां से जो OH आने वाला है कहां जाएगा? इधर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो जो और ये मार्कोनी रूल से प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? RCH-। अच्छा, यहाँ H गया, यहाँ क्या गया? यहाँ H गया, तो यहाँ क्या जाएगा? OH। तो OH ऊपर लिख देता हूँ, तो बाजू लेके पास H गया, तो क्या बन जाएगा? CH3 बन गया अल्कोहल, हायर डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? हायर डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ के भी OH मिलने वाले, OH डाल देता हूँ। लेकिन ये एंटी मार्कोनी रूल है। एंटी मार्कोनी रूल क्या बोलता है? यहाँ H ही जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा? OH। तो CH2 और वहां क्या लग जाएगा बताओ? OH। समझ में आ रहा है क्या? पक्का, ठीक है। ये रूल प्रोडक्ट कौन से रूल से आ गया बताओ? मार्कोनी रूल से आ गया है। ये कौन से रूल से आ गया बताओ? एंटी मार्कोनिक रूल से आ गया है। तो इतना समझ में आ गया है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत आसान है। मतलब एल्कीन से मेरे पास दो रिएक्शन है, पहला क्या है बताओ? मार्कोनिक रूल से, और दूसरा क्या है? एंटी मार्क। पहला वाला जो है वो उसको बोलते हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ना, एडिशन ऑफ वाटर कर रहा हूँ ना, वाटर को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या होगा? इसको हाइड्रेशन। और ये क्या बताओ? हाइड्रोबोरेशन, जिसमें मैं क्या मिला रहा हूँ? डायबोरेन। क्या मिला रहा हूँ? B2H6 in presence of TH टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा एंड परऑक्साइड डाला तो जाहिर सी बात है एंटी मार्कोनी फ्लूइड बन जाने वाला है। क्लियर है क्या? तो समझ में आया है क्या? ठीक है, तो दो रिएक्शन हो गया। पहला कौन किससे बनाने वाला बताओ? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दूसरा फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में भी दो रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, पहला मार्कोनी फ्लूइड, दूसरा एंटी मार्कोनी फ्लूइड, एंटी। ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। चलो तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। मार्कोनी फ्लूइड एंड एंटी मार्कोनी फ्लूइड के बाद हम लोग तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं, बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन किसका रिडक्शन करूंगा? कार्बोनिल ग्रुप का। किसका करूंगा? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जहां C डबल बॉन्ड O आएगा वो कार्बोनिल ग्रुप हो, इसका रिडक्शन करूंगा। अरे रिडक्शन क्या होता है? तो कोमा में चले जाएंगे बच्चे। क्या होता है रिडक्शन? लास्ट ईयर रिडॉक्स पढ़े हम लोग, पढ़े ना लास्ट ईयर रिडॉक्स? तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग रिडक्शन पढ़े ना, तो क्या होता है रिडक्शन बताओ? रिडक्शन में O क्या हो? कौन बाहर जा रहा है भाई? और किसके साथ जा रहा है वो भी तो बता। क्या बताऊं सर, ये तो पर्सनल है। ओमकार बोल बेटा, बोलो भाई, बोलो, कुछ बोलो ऐसा। अरे कम से कम एक्टिंग तो करो बोलने की, और करो, इधर लगना चाहिए आंसर देना चाह रहा बंदा लेकिन अकड़ा रहा है। क्या होगा? हाइड्रोजन गेन होगा। समझ रहा है? वेरी गुड, एक्टिंग नहीं किया, अच्छा आंसर दिए। मतलब क्या होगा रिडक्शन? मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ, जहां भी एडिशन हाइड्रोजन को मैं ऐड करा रहा हूं वहां रिडक्शन हो रहा है, या तो ऑक्सीजन को निकाल रहा हूं उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिडक्शन बोल रहा हूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देना पड़ेगा तभी तो लेगा सामने वाला। तो हाइड्रोजन देने वाला ग्रुप जो रहेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन देते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ अच्छे से। वो है पहला वाला लिख देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम
इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, H3 पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, H3O प्लस, यहाँ ये हाइड्रोजन देगा। सर और कौन हाइड्रोजन देता है, और भी देने वाले लोग हैं, कौन है बताओ, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये भी हम लोग क्या देते बताओ, क्या देंगे बताओ, हाइड्रोजन, क्या देगा, हाइड्रोजन। ऐसे मिंडस रिडक्शन भी है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम को इथेनॉल में डालूंगा जैसे, ठीक है, तो हाइड्रोजन वो भी निकाल देगा। मेटल को एसिड से रिएक्ट करूंगा, वो भी क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। हाइड्रोजन निकालने वाले बहुत सारे ग्रुप है, तो जो मुझे हाइड्रोजन दे देगा वही रिडक्शन करा देगा। फिलहाल के लिए बुक में इतना दिया, इतना ही पढ़ते हम लोग, बरोबर ना, एक्टिंग क्यों करेंगे, जितना है उतना ही पढ़ लो, वही बहुत है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको शिफ्ट किया जाए, R-OH, ठीक है, ओके। चलो इसको मैं रिएक्शन में करके देखेंगे क्या हो रहा है। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होगा, जहां पे भी कार्बोनिल, अंधे हो जाओ, जिधर कार्बोनिल ग्रुप दिखा, क्या दिखा, फटाक से उधर पे H भेज दो, क्या भेज देंगे, अब भेजते रहो जब तक वो स्टेबल नहीं हो तब तक भेजते रहो, ठीक है। लेकिन निकल क्या बोलता है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल क्या बोलता है, जहां डबल बॉन्ड दिखेगा, क्या दिखेगा, वहां हाइड्रोजन दो। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये निकल है वो अल्कीन को भी रिड्यूस कर सकता है, और ये जो है अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा। ये सिर्फ कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे, और ये कहां अटैक करेगा बताओ, जहां भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, यहां भी अटैक करेगा। अल्कीन है वहां पे भी डबल बॉन्ड है, वहां पे भी अटैक कर देगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कीन पे अटैक नहीं करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहां अटैक करता है, ओनली ऑन कार्बोनिल ग्रुप। समझ में आ गया, इतना इतना समझा। चलो देखते थोड़ा रिएक्शन लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलो उसमें कुछ पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला ए है, मैं अल्डिहाइड ले लेता हूँ। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RC+O'H, ये होता है अल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला होता है RC+O', दोनों R रहेगा, कीटोन हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक मतलब RC+O', ये भी हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, स्टर में भी C डबल बॉन्ड होता है, बरोबर ना, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, पर बुक में नहीं दिया, इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं, मैं दोनों में से कोई एक दोनों में लिखता हूं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। देखो बेटा, चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है, C+O', ना। चलो कंडीशन हम लोग लिख देते हैं, क्या है कंडीशन बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+, बरोबर, सही चल रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में कंडीशन क्या है सर, वो भी लिख दो, चलो लिख देते हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं, चलो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, आग लगा दो, चलेगा। अलग अलग मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा दिखना चाहिए अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इधर पे मैं लिख देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+, तीनों में तीनों चीज डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर भी डाल सकता हूँ, ये चीज इधर भी डाल सकता हूँ, इसको इधर भी डाल सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं, चलेगा। क्लियर है क्या, करना क्या है बताओ मुझे, सिर्फ ये बताओ, हाइड्रोजन क्या देगा, ये जैसे हाइड्रोजन देगा मैं उसको कहां पे रख दूंगा बताओ, कहां डालूंगा, कार्बोनिल ग्रुप पे। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कहां सा ग्रुप है, ये ग्रुप है क्या, तो एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, समझा। चलो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, R-, एक हाइड्रोजन जब मैं इधर में मार दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, CH2, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा RCH2, और एक ऊपर भेज दिया तो OH, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया क्या, अरे बन गया ना, कुछ मेहनत करना ही नहीं है, जो भी दिख रहा है एल्डिहाइड उसी के कार्बन और ऑक्सीजन पे दोनों पे एक हाइड्रोजन भेज दो, अपने आप अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ गया क्या, अरे कौन सा अल्कोहल बना है बताओ मुझे, 1 डिग्री, कौन सा ये अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। चलो इसमें भी निकल है ना, क्या देने वाला बताओ, हाइड्रोजन, लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देगा ना, कहां देगा हाइड्रोजन, जहां डबल बॉन्ड होगा, जरूरी नहीं कार्बोनिल, जहां क्या होगा डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा बोलो, R-CH-OH-R। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, लिथियम, ये भी क्या देगा, H, एक H इधर एक H इधर दे देगा, बन जाएगा R, और ये लिविंग ग्रुप है, OH क्या बताओ यहाँ पे, लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप क्या होता है, एक H इसको मिलके वो निकल जाएगा। क्लियर है क्या, लिविंग ग्रुप समझता है ना, SN1 SN2 पढ़े होंगे ना, तो जो चीज हम लोग एक चीज अटैक कराते हैं दूसरी चीज निकल जाती है ना, जो निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। यहाँ पे OH निकल जाएगा तो OH क्या यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो आ जाओ इधर देखते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, R, यहाँ पे H, 2H जाएगा, 2H जाएगा तो बन जाएगा R-CH2, और ऊपर H जाएगा तो बन जाएगा OH, ये भी क्या बना लिया बताओ, अल्कोहल। चेक कर लेते हैं, ये कौन सा अल्कोहल है बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम लोग डालते हैं रिडक्शन कराने के लिए, तो ये जब रिडक्शन करता है ना तो इतना स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल तो बनाता है, लेकिन जो ये कंपाउंड है ना, ये रिएजेंट है, ये बहुत एक्सपेंसिव है।
ये एक्सपेंसिव होने की वजह से ना, इससे हम लोग ना करके इसको क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टर बनाने के बाद उसको रेड्यूस करके फिर अल्कोहल बनाते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बुक में मार्क कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना रिडक्शन हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है। समझा? यह बात क्लियर है? रिडक्शन मतलब समझ में आया? रिडक्शन मतलब क्या देना हम लोग को? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन देता है? लिख दिया उन्हें, इधर ही याद कर लेने का, इधर ही याद कर लेने का कौन हाइड्रोजन देने वाला है। हाइड्रोजन कहां जाएगा बताओ? कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप पे लिख दो, बाद में मेहनत करो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझा? लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनने वाला है इससे बनने वाला है बाय फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो लिख देता हूं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला तो मालूम होगा ना पूरे गांव को? फॉर्मूला बोलो रे। हाँ, आर डैश एम जी डैश एक्स। और जहां जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूंगा वहां क्या मिल जाएगा अपने को? ड्राई ईथर। क्या डालना पड़ेगा? ड्राई ईथर। तो यहां हम लोग को डालना पड़ेगा, बताओ, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर NH3O प्लस, H3O प्लस, ये तीनों कंडीशन डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या डालना पड़ेगा बताओ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या क्या डालूंगा बताओ? ड्राई ईथर डालूंगा और H3O प्लस। लेकिन किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे? वही सेम कार्बोनिल ग्रुप। किसके साथ करूंगा? कार्बोनिल कौन कौन सा आगे बताओ? अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया नहीं तो हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का देख लेते। दम चिंदी मेथड है, खाली ध्यान से देखने का। ठीक है, मेथड कैसे मैं बना रहा हूं ध्यान से देखो। एक ना जनरल रिएक्शन दिखता हूं ताकि तुमको समझे। C डबल बॉन्ड O, यही होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप यही होता है ना। इसके अंदर में क्या मिला रहा बताओ? R डैश Mg डैश X। क्या मिला दिया? R डैश इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। जैसे ड्राई ईथर में थोड़ा सा हम लोग अपना पढ़ लेते जो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। मैग्नीशियम क्या होता है बताओ? प्लस, तो R क्या होगा बताओ? माइनस। कार्बन, ऑक्सीजन क्या होता है बताओ? माइनस, तो कार्बन क्या होगा बताओ? प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस, और माइनस के पास कौन जाएगा? समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये R जो है वो कहां जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा। चलो वेरी गुड, बहुत आसान हो गया। तो मैं उसको भेज देता हूँ R को C डैश, और जब R उस कार्बन के पास जाएगा तो पॉजिटिव ऊपर जाएगा, तो क्या जाएगा? MgX ऊपर चले जाएगा, और नीचे क्या जाएगा बताओ? R। नीचे क्या जाने वाला है? R। छोटा सा लिख देता हूँ R। ये जो R है वो इस कार्बन के पास अटैक कर देने का, कुछ मेहनत नहीं करने का। तो सर नेक्स्ट टाइम मैं H3O प्लस दिया, हाँ उसका भी तो काम है, तो वो क्या करेगा बताओ? यहाँ जब मैं H3O प्लस लिखूंगा तो क्या करेगा बताओ? इसको तोड़ेगा। ऐसे H3O प्लस मतलब क्या होता है? वाटर देगा ना। वाटर में दो पार्ट होता है, एक H होता है, दूसरा क्या होता है? OH। HOH, तो ये O माइनस है ना, O माइनस है, O माइनस है, उसके बाद H प्लस चले जाएगा, और Mg क्या है यहाँ पे? प्लस, तो उसको पास OH माइनस चले जाएगा। तो कैसे चले जाएगा? चलो लिख के दिखाता हूं मैं। ये तो बच ही जाएगा, क्या बताओ? R C डैश OH, ऊपर H चले जाएगा, नीचे R था, तो बचेगा क्या बताओ? बचेगा क्या? Mg के पास X था और Mg के पास एक OH और आ गया। फिर से देखो, ये O है माइनस, यहां से क्या मिलेगा बताओ? H प्लस, OH बना दिया। जब H प्लस है तो OH बच गया ना, तो OH किसके पास जाएगा बताओ? Mg के पास। देखो Mg के पास OH चला गया। तुमको समझा क्या करना है? ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन दिख के दिया, कैसा एक्चुअल में मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे चीजें अटैक कर रही है वो हम लोग समझ लिए। इतना समझ में आ गया क्या? ये समझा कैसे अटैक कराया हूं मैं। जहां कार्बोनिल ग्रुप था वहीं पे R जाके अटैक करेगा, बचा कुचा पार्ट कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के पास गया उसके बाद H3O प्लस डालूंगा तो पूरा चीज हटके खाली ऊपर क्या आ जाएगा? H। क्या जाएगा? बाकी चीज निकल जाएगी। इतना समझा? अभी तो मैं रिएक्शन कैसे बनाता हूँ, बहुत मजा आएगा, खाली ध्यान से देखो। ये सब करना ही नहीं, अपने को खाली एक स्टेप में लिख देने का। पहला है A, फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O डैश H, HC डबल बॉन्ड O H। दूसरा ले लेता हूँ B, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O डैश H, H अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ R डाल दिया तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। और तीसरा ले लेता हूँ कीटोन। कीटोन मतलब क्या होता है बताओ? कीटोन क्या होता है? दोनों तरफ क्या होगा? R। ठीक है, पहला क्या लिया बताओ? फॉर्मल्डिहाइड, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन। तीनों में क्या करने वाला खाली देखना। तीनों में क्या डालने वाला बताओ? मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या डालूंगा? चलो मैं तीनों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तीनों एक साथ करूंगा, तीनों मजा आ जाएगा, खाली ध्यान से देखो। यहाँ तीनों में मैं क्या डालने वाला बताओ? R डैश Mg डैश X, R डैश Mg डैश X, R डैश Mg डैश X। तीनों में सेम मेथड कर, कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ क्या अपने मन से जैसे डाल रहा हूँ? नहीं,
ग्रिग्नार्ड रीजन डाल दिया। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन डाल दिया हूं, एरो मार दो, तीनों में एरो ले लो, ठीक है, तीनों में एरो में ले लिया। एरो में ले लिया तो क्या डालने वाला बताओ मैं इसमें, ड्राईथर NH3O+, तीनों दोनों कंडीशन एक ही जगह ले लिया, ठीक है। ड्राईथर N क्या डाल दूंगा मैं, H3O+, दोनों कंडीशन कहां ले लिया मैं, एक ही जगह ले लिया। सेम इधर भी आएगा, ड्राईथर H3O+, ड्राईथर H3O+, चलेगा क्या, बरोबर समझ में आया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, यहां देखो फॉर्मल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रीजन, ड्राईथर H3O+, जो भी यहां लिखा हूं इधर डाल दिया। चलो प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट कुछ हार्ड नहीं, खाली ध्यान से देखना। मेरा मेथड क्या बोलता है, जो भी आर है ग्रिग्नार्ड रीजन का, जो भी उसके कार्बोनिक ग्रुप के सी पे जाके लगा देने का बस, और ऊपर ओ है उसके पास क्या दे देंगे, एच, ओ है तो क्या दे देंगे, बस खत्म प्रोडक्ट। फिर से बताओ क्या करना है, जो सी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है ना, तो कार्बन पे क्या जाएगा, लग जाएगा आर, और ऊपर एच के पास ओ के पास क्या जाएगा, एच, बन जाएगा प्रोडक्ट, खत्म है। देखो कितना आसानी से बनाओगे, तुम लोग बनाओगे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। देखो जहां एच है, जो जैसे दिख रहा है वैसे लिख दो, एच डैश, ये क्या बताओ, सी डैश एच, इस आर सी के पास क्या आएगा बताओ, याला आर, और याला आर इधर ही आएगा ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, सी डैश, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, आर, एच एच, ऊपर ओ के पास क्या चलेगा, एच, और ये वाला आर कहां चलेगा, सी के पास चले जाएगा। तुमको समझा क्या किया, हाँ, तो क्या बन जाएगा बताओ, आर डैश CH2OH, आर डैश अल्कोहल, क्या बन गया, अल्कोहल। इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं क्या, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा था मैं, उसको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में ले आओ। ये देखो यहां आर आएगा, पहले इसको मैं एरो मार दूं, यहां क्या आने वाला है बताओ, आर, तो आर को सबसे पहले लिखूंगा, आर डैश, आर के बाद क्या बताओ, CH2, और CH2 के बाद क्या जुड़ा है बताओ, OH, अल्कोहल। ऐसे लिखा तो चलेगा ना, अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। सेम मेथड इधर भी लगेगा। ये आर कहां जाएगा बताओ, इस कार्बन पे, और उस O के पास क्या जाएगा बताओ, H, खत्म, सेम प्रोडक्ट लिख दो। क्या है बताओ, यहां आर डैश, ये क्या है बताओ, CH ना, और इस कार्बन में क्या जुड़ रहा है बताओ, आर, उसको उस तरफ लिख दो, चल जाएगा ना। ऊपर क्या आएगा बताओ, ओ है तो क्या बन जाएगा, OH, समझा, नहीं समझा, पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां क्या बताओ, फिर से आर है, आर कहां जाएगा बताओ, अटैक करेगा बताओ, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। जब ये आर कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो ओ के पास क्या लिख दूंगा मैं बताओ, एच, दम इजी मेथड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो सेम लिखो, दोनों तरफ आर है, आर सी आर, ठीक है। एक आर नीचे भी तो आ रहा है, तो उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा, आर सी आर, एक आर नीचे आ गया है, तो ऊपर क्या चला जाएगा बताओ, ओ, ऊपर ओ है तो उसके पास क्या चले जाएगा, एच। तो क्या सीखने वाली चीज थी वो बताता हूं, देखो तो, देखो ये अल्कोहल दिख रहा है, कौन सा अल्कोहल है बताओ, 1 डिग्री, ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री, ये कौन सा अल्कोहल है, ये तो सीखना था हम लोग को। बाय रिडक्शन, बाय अल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का करूंगा तो 2 डिग्री। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रीजन यूज किया, क्या किया, उसका डिग्री बढ़ जाएगा, क्यों, एक नया ग्रुप भी तो अटैच हो जा रहा है, आर ना, एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जा रहा है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री होगा, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड कितना देगा, 2 डिग्री, और कीटोन कितना देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है क्या, सारा प्रिपरेशन इतने में हो गया है, पक्का समझ में आया है, मेथड समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। चलो इसके एग्जांपल लिख करके हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल करेंगे तो ही आने वाला है। ये सिर्फ जनरल रिएक्शन हम लोग लिख के दिए ताकि 5-10 मिनट में देखें तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, एग्जाम के टाइम पे ये सब सामने रखने का, बार बार इसको रिवाइज करने का, ऐसे क्वेश्चन बनाने का। यहाँ आर है तो प्रोडक्ट भी आर है, यहाँ मिथाइल है तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मिथाइल आएगा। समझ में आ रहा है, तो वो चीज यहाँ मैं कैसे कर रहा हूँ वो तुमको देखना है। चलो देख लो फटाफट, मैं कंडीशन लिखूंगा तो तुमको समझ में आएगा प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, ध्यान से देखने का, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, ये सारे एग्जांपल है, इस पे ही बेस्ड है, कैसे मैं बनाऊंगा वो तुमको देखना है, ठीक है। पहला क्या है, मैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में ले लिया हूं मैं NaOH एक्वस, या अल्काइल हैलाइड में ले लिया हूं मैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। एक दो कंडीशन ये हो गया है, वेरी गुड। अल्किन है, अल्किन में डाल देता हूं मैं कुछ भी, अल्किन अगर सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप है, सिमेट्रिकल है तो ना इसमें मार्कोनी ना एंटी मार्को कोई रूल नहीं लगेगा। मार्कोनीज या एंटी मार्कोनी रूल कहां लगता है, अनसिमेट्रिकल कहां लगता है। अब यहाँ हाइड्रोजन नंबर सेम है ना, कहीं भी जो प्रोडक्ट तो सेम आने वाला है, तो कुछ भी लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ डाइल्यूट H+, डाइल्यूट HCl H2O चले जाएगा, बरोबर। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन आने वाला है, यहाँ पे आएगा डाइल्यूट HCl H2O, और दूसरा वाला क्या आएगा बताओ, हाइड्रोबोरेशन, बोलो B2H6 THF H2O2 OH-। समझ में आ गया, ठीक है।
सेम ये भी यहाँ पे भी वही आने वाला है, दो अलग अलग कंडीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्या था, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब इसको बीच में डबल बॉन्ड पे हाथ रख रहा हूँ, दोनों से सेम ग्रुप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इधर का दोनों तरफ सेम ग्रुप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ग्रिग्नार्ड रीजन रख देता हूँ। ग्रिग्नार्ड कौन सा रखता हूँ, CH3 Mg-X, सेम CH3 Mg-X मतलब Cl ले लेता हूँ, फिर CH3 Mg-Cl, सब में वही ले रहा हूँ, CH3 नहीं, ये ग्रिग्नार्ड रीजन हम लोग नहीं कर रहे थे तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसका रिडक्शन लेता हूँ। रिडक्शन कहाँ होता है बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तो ले डाल देता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, ये था कंडीशन यही ना। और ये तो और क्या होगा बताओ, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तो निकल डालूंगा, निकल देगा H2, आग लगा दो, हिट, बरोबर। ये तो सेम कंडीशन यहाँ पे वापस दे दूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+, इधर पे भी दे दूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+। सब एग्जांपल मैं कैसे बना रहा हूँ ध्यान से देखने का, एक एक करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। Na+OH-, माइनस कहाँ जाएगा बताओ, प्लस के पास, तो ये इधर आ जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, CH3 CH2, जो भी R है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R। देखो R था ना, R का क्या बना, ROH, तो R का क्या बनेगा, ROH, खत्म। प्रोडक्ट समझा कैसे बनाया, ROH, क्लियर है, कैसे समझा, ठीक है। तो सर यहाँ पे भी तो है CH3 CH, यहाँ पे Cl है ना, Cl हटाओ, वहां पे OH डाल दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH-CH3, यहाँ क्या आ जाएगा, OH, बात खत्म। मुझे क्या करना है, हलाइड को हटा के अल्कोहल डालना, जो R है वैसी रहने दो, जो यहाँ R था वो R ही रखा ना, सिर्फ X की जगह रख दिया बताओ OH, तो वहीं यहाँ पे यहाँ X मतलब Cl है, Cl की जगह डाल दिया मैं OH। इतना समझ में आ गया क्या, पक्का समझा, वेरी गुड। सर यहाँ पे डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl का देगा दो पार्ट, H+OH-, H+, तो H+OH- कहीं भेजो, तो यहाँ मैं H भेजता हूँ, यहाँ OH चले आएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2OH। लेकिन ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल दो पार्ट जाएगा, एक जगह H जाएगा, दूसरी जगह OH। नेगेटिव पार्ट है दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब OH कहाँ जाएगा बताओ, ये कार्बन पे जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH-OH-CH3। समझ में आ गया, अरे समझ में आया क्या, अच्छा। लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल है, एंटी, तो नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इधर जाएगा फिलहाल के लिए, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2, सर H नहीं आएगा यहाँ पे, जब वहां पे OH जाएगा तो यहाँ H भी तो आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2-OH। यहाँ देखो अल्कोहल वन प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है, अलग अलग प्रोडक्ट है, क्यों, ये मार्कोनिक है, ये क्या है, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट, क्लियर है। चलो इधर भी लगा देते हैं सेम, यहाँ पे H वाटर है ना, वाटर में क्या होगा, HOH, H नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किधर जाएगा बताओ, इस तरफ की इस तरफ, सर इधर जाएगा, अरे इधर नहीं जाएगा भाई, इन दोनों कार्बन में बताने का रहता है, जहां डबल बॉन्ड है तो कहाँ जाएगा बताओ, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर जाएगा, तो इस तरफ क्या जाएगा बताओ, H CH3 CH2-C-CH3-CH3, और यहाँ क्या जाने वाला है, OH, क्लियर है क्या। लेकिन एंटी मार्कोनिक लगाया तो कहाँ जाएगा OH, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर जाएगा, CH3 CH-OH-CH-CH3-CH3, क्लियर है क्या, पक्का समझ रहा है प्रोडक्ट कैसे बना, बहुत आसान था। सेकंड वाला पार्ट भी कर लिए, थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ, यहाँ फोर्थ पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों एक साथ ले लिया, एग्जांपल तो सेम है ना। ये क्या बताओ, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, अल्डिहाइड। अच्छा कितने कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन, मतलब होता है इथ, क्या होता है, ऑल्डिहाइड को बोलते हैं आल, अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, इसका नाम होगा इथेनॉल, क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, और एल्डिहाइड है तो आल, तो नाम क्या होगा, मिथेनॉल, मिथऑल नहीं, मिथेनॉल, एल्डिहाइड है तो क्या आएगा, नाल, समझ में आ रहा है, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन तो बुटेनॉल, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है क्या। अरे हाँ बोलो रे भाई, कितने कार्बन है इधर, 1 2 3 कार्बन है, उसमें कीटोन है, 3 कार्बन और 3 कोण, 3 कार्बन मतलब होते हैं प्रोपेन, और कीटोन को बोलते हैं ओन, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। 4 कार्बन रहा तो बुटेनोन, 5 कार्बन तो पेंटेनोन, समझ में आ रहा है, अरे समझा क्या, ठीक है। चलो अब इसको दो फटाफट हम लोग कैसे नाम प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले ना रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन पढ़ा है, क्या देता है ये बताओ मुझे पहले, अरे बताओ क्या देता है,
अरे लिथियम एल्यूमिनेटर क्या देगा, H। H कहाँ भेजूंगा, एक H इधर भेजूंगा, एक H इधर भेजूंगा, ऐसे ही ना। जैसे मैं एक H इसको दे दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 क्या बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ, देख लेते हैं यहाँ पे CH3, ऊपर क्या जाएगा एक H तो बन जाएगा OH, क्या बन गया है अल्कोहल। मतलब मीथेनॉल से मिथेनॉल, एग्जाम में आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर मिथेनॉल फ्रॉम मिथेनॉल। तो मिथेनॉल मिथेनॉल कार्बन नंबर सेम है, रिडक्शन करूंगा, क्या करूंगा, रिडक्शन करने के लिए कंडीशन दिया हूं मैं, कोई भी रखो चलेगा क्या, अरे चलेगा क्या, वेरी गुड। बोलेगा हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल, क्या बोलेगा फ्रॉम इथेनॉल, मिथेनॉल से मिथेनॉल, इथेनॉल से प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत आसान है। चलो क्या करना क्या है मुझे पहले बताओ, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन, तो चुपचाप लिखो इधर पे क्या आएगा बताओ, CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद CH2 और एक हाइड्रोजन ऊपर भेजा तो क्या बन गया बताओ, इथेनॉल, क्या बना, फिर से एक हाइड्रोजन इधर जाएगा एक हाइड्रोजन इधर, बरोबर, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH ऊपर H जाएगा तो OH डैश CH3, अल्कोहल बन गया, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन, समझ में आया। अगर 2 डिग्री बनाने बोला तो कीटोन लेना पड़ेगा, 1 डिग्री बनाने बोला तो अल्डिहाइड लेना पड़ेगा, समझ में आ गया, क्लियर है इतना, चलेगा, वेरी गुड, बहुत आसान है। सर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्चुअली क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है, तो ये ग्रुप निकल जाएगा, जब ये ग्रुप निकल जाएगा तो बच्चे को सबको हाइड्रोजन दे दो, तो क्या है बताओ, CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2, ऊपर वो के पास चले जाएगा तो H, OH 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री बना था ना, अल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री और अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा 1 डिग्री, वेरी गुड, बहुत आसान है। यहां तक तो सब आसान था, ग्रिग्नार्ड रीजन में फंसना नहीं, ग्रिग्नार्ड रीजन का मेथड एकदम मस्त रटा हुआ है, क्या करना है हमको मालूम है, R क्या लिया, वो R वाला ग्रुप सिर्फ कार्बन पे लेके जाओ, जोड़ दो, कार्बोनिल ग्रुप पे जोड़ दो और ऊपर जो ऑक्सीजन है उसको क्या दे देने का, H, खत्म। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मस्त शॉर्टकट, यहां देखो ये जो R है CH3 दिख रहा है, वो कहां जाएगा बताओ, इस कार्बन पे, CH3 इस कार्बन में चले जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3, तो इस यहाँ पे क्या आ गया बताओ, CH2 और ऊपर क्या देने का है H, तो बन जाएगा OH, समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, देखो रिएक्टेंट में कितना कार्बन था 1, प्रोडक्ट में कितना कार्बन हो गया 2, कार्बन नंबर बढ़ गया है, समझ में आया क्या, मतलब ये डिग्री बढ़ाएगा, क्लियर है क्या, ठीक है। जब भी कार्बन नंबर बढ़ाना होगा ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करूंगा, और कार्बन नंबर सेम रखना होगा तो क्या यूज करूंगा, रिडक्शन, क्लियर है क्या, ठीक है। चलो अभी फिर से बताऊंगा तो समझेगा, ये CH3 कहां जाएगा बताओ, इधर, अरे कहां जाएगा CH3, इस कार्बन पे जाएगा, तो जब उस कार्बन पे जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3, ये क्या है बताओ डैश CH, और इस कार्बन में जब CH3 जोड़ूंगा तो क्या यहां चले जाएगा CH3, ऊपर क्या दे देंगे चुपचाप H, वो है ना H दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया, यहाँ पे H दे दिया, हो गया, चक्रो अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड गिव 1 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब कीटोन क्या देगा बताओ 3 डिग्री अल्कोहल, तो कीटोन भी ले लेता हूं, फिर से CH3 कहां जाएगा बताओ, इधर, चुपचाप लिखो CH3 C, CH3 ऊपर O है तो क्या बन जाएगा OH, और एक नीचे CH3 में भेजा हूं, समझा, अरे समझा क्या, पक्का समझ में आ गया होगा, अरे इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट दिए नहीं तो नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन मतलब जो यहाँ हम लोग ने स्किप किया था, यहाँ हम लोग ने किए थे, क्यों ये एक्सपेंसिव है, ये क्या है, तो इसको हम लोग ना स्टर बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बनाऊंगा मैं CH3OH, CH3, यहाँ देखो यहाँ वाटर बोल रहा हूँ, अल्कोहल H छोड़ेगा और यहाँ से ये OH छोड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा वाटर -H2O, जैसे वाटर निकल गया तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके बनेगा बताओ, जो लिखा है वो लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O डैश, और यहाँ क्या बचेगा बताओ OCH3, इतना समझा, इतना समझ में आया, ये क्या बन गया स्टर, क्या बन गया है, अब स्टर को मैं डालूंगा निकल में, वो हाइड्रोजन देगा और आग लगा देंगे, निकल क्या करता है बताओ, निकल पैलेडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, इसको क्या देगा हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन देगा तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये बॉन्ड क्या करेगा बताओ, तोड़ देगा, जैसे वो बॉन्ड तोड़ेगा दोनों तरफ क्या चलेगा H, इसको H दूंगा तो CH3OH, CH3 वो तो वापस आ जाएगा, जो हम लोग रिएक्टर में डाले थे वो आ जाएगा, हम लोग प्रोडक्ट में चाहिए, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बताओ, प्रोडक्ट में क्या आएगा CH3 CH2OH, CH3 CH2 ऊपर H जाएगा तो क्या बन जाएगा OH, चेक करो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना, 1 डिग्री बन रहा है, कौन सा बना है अल्कोहल, इथेनॉल, यहाँ चेक करो वही बना है क्या, दोनों प्रोडक्ट सेम ही बना रहा है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए नहीं यूज किया, समझ में, इसमें क्या किया हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले स्टर बनाया, स्टर से उसको रिडक्शन करके वापस क्या बनाया लिया, लेके आ गया मैं अल्कोहल,
समझ में आया क्या? पक्का मेथड समझ में आ गया है? वेरी गुड, ठीक है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब तुमको क्या करना है, जैसे मैं दो कार्बन लिया, तुम क्या करो, एक कार्बन का हाइलाइट, दो कार्बन का हाइलाइट, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच, ऐसे 5 कार्बन का हाइलाइट के एग्जाम्पल बनाओगे, 5 कार्बन का इसका बनाओगे, ऐसे हर 5 कार्बन का पूरा पूरा कंप्लीट करोगे। जैसे 15-20 रिएक्शन बनाओगे तब तुमको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।